नमस्ते। आज की ये पैंडेमिक सिचुएशन में अगर हमें कोल्ड एंड कफ या फीवर हो जाता है तो एक ही डर होता है कि कहीं कोरोना पॉजिटिव आया तो। लेकिन याद रहे, जहाँ डर है वहाँ दवाई भी काम नहीं करती। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाया जाए, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमें सही में ज़रूरत पड़ती है तब ये वीडियो या तो डिलीट हो गया होता है या तो हमें याद नहीं रहता है कि हमने कहाँ देखा था। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन लेवल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ और इसके अलावा कुछ आसन एंड मुद्रास भी बता रही हूँ जो कि आपको उस वक्त काम आ सकता है जब आप होम क्वारंटाइन हो और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है बट यू आर नॉट एबल टू अवेल सम मेडिकल सर्विसेज, तब आप इसकी मदद ले सकते हो। नॉर्मली जब हम होम क्वारंटाइन होते हैं और 4-5 दिन के लिए अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम बहुत ही लाइटली लेने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 4-6 दिन के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस जब लंग्स को डैमेज करते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट बाहर आते आते टाइम लगता है। इसीलिए जब आइसोलेशन में हो और नॉर्मल सिचुएशन है तो भी आपको दिन में 3 बार ब्लड ऑक्सीजन मेज़र करना है। अब ये ब्लड ऑक्सीजन मेज़र करने के लिए 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। एक तो एबीजी टेस्ट करवाते हैं विच इज़ इन्वेसिव। दूसरी टेक्निक है जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम अपना ब्लड ऑक्सीजन मेजर करते हैं विच इज़ नॉन इन्वेसिव, और ये आप अपनी फिंगर में, ईयर लॉब या तो टो में रख के आप मेज़र कर सकते हो अपना ऑक्सीजन लेवल। लेकिन आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपका हाथ है वो 2-5 मिनट के लिए स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात, नेल पेंट नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, आपका हाथ का टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा कोल्ड या हॉट नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर ठंडे पानी को टच किया हो या कोई गर्म चीज़ को टच की है तो फिर आपका हाथ थोड़ा गर्म या ठंडा हो सकता है। आपको ध्यान रखना है। आपका ऑक्सीजन लेवल 95 टू 100 होता है तब तक ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 95 से बिलो जाता है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। आपको हर 2 घंटे पे आपका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल है वो 95 बिलो जाता है, 92, 90 हो जाता है, बट स्टिल यू फील गुड, जिसको हैप्पी हाइपोक्सेमिया और वी कैन से साइलेंट हाइपोक्सेमिया। और सडनली फिर क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाती है। यू स्टार्ट गास्पिंग एंड फील डिस्कम्फर्ट। लिटरली आप इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो पर आपके लंग्स है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब तक आप रेस्ट ले रहे हो तब तक आपकी तबीयत आपको नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी मूवमेंट मिले, थोड़ा वॉक करो या कैसे भी थोड़ी मूवमेंट मिले तो यू फील वीकनेस, थकान सी महसूस होती है। अगर ऐसा होता है तो आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए एक और टेक्निक यूज़ करनी है। इसमें आपको एक ही टाइम पे 2 बार ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। पहली बार तो जैसे मैंने बताया वैसे हाथ को स्टेबल रख के आपको ऑक्सीजन लेवल मेज़र करना है। ये मेज़र करने के बाद आप तुरंत अपने बॉडी को, आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से थोड़ा मूवमेंट दो, वॉकिंग करो या जो भी। 2 मिनट 4 मिनट के लिए वॉकिंग करने के बाद या मूवमेंट देने के बाद इमीडिएटली सेकेंड टाइम आपको ऑक्सीजन लेवल मेज़र करना है। ये दोनों का डिफरेंस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 तक है तब तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि जब भी आपका बॉडी मूवमेंट लेता है तब आपके लंग्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पूरे बॉडी में नहीं पहुंचाता है, इसलिए आपको वीकनेस फील होती है या तो फिर थकान सी महसूस होती है। इसके साथ आप एक और बात भी ध्यान रखें कि जब जब आप ऑक्सीजन लेवल मेज़र करते हैं तब उसके साथ आप पल्स भी चेक करते रहिए। वही ऑक्सीमीटर में ही दिखाई देगा
आपके पल्स 60 to 100 होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम होता है इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट बीट्स है वो आपके प्रेशर के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। और फिर हम जानते हैं कि अभी की क्या सिचुएशन है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की बोतल नहीं मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने पहले से प्रॉपरली ऑक्सीजन लेवल चेक किया है तो हम आइसोलेशन के टाइम पे घर पे भी कुछ ट्राई कर सकते हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़े। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ कि ये सिर्फ आपको ऐसी सिचुएशन में आसन और मुद्रास काम आएंगे कि जब यू आर हेल्पलेस फॉर मेडिकल सर्विसेज। पर प्रॉब्लम बढ़ जाए उससे पहले जैसे ही हमें पता चले कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 से डाउन जा रहा है, तब से ही हमें घर पे ये कुछ आसन और मुद्रास के लिए ट्राई करनी है। चलिए पहले हम 2 मुद्रा देख लेते हैं। फर्स्ट है उदाना मुद्रा, जिसमें आपको इस तरह से पहली 3 उंगली और थंब, ये तीनों को इस तरह से रखना है, आप देख सकते हो। दिस विल रेगुलेट योर ब्लड फ्लो। और दूसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, जिसको मृत्यु संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं। ये मुद्रा आपको क्या करना है, ये फर्स्ट फिंगर है उसको थंब के रूट में, मतलब यहाँ पे रखना है, और ये 2 उंगली है उसको थंब के साइड ज्वाइन करना है इस तरह से। आई होप यू कैन सी। ये दोनों मुद्रा आप 15-15 मिनट दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 3 आसन बताती हूँ जो आप ऑक्सीजन लेवल कम लगता है तब आप कर सकते हैं। फर्स्ट है चाइल्ड पोज। ये पोजीशन में रहने से ब्लड फ्लो हृदय और सर की ओर बढ़ेगा, साथ ही ये आपको स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स रहने में मदद करेगा। सेकेंड है लेग्स अप द वॉल। ये करने से भी आपका ब्लड फ्लो हृदय की ओर बढ़ेगा और अगर आपको थकान लगती है तो भी आपको अच्छा फील होगा। थर्ड है प्रोनल पोजीशन। ये आपको 4 स्टेप्स में करना है, जिसके लिए आपको 5 तकिए की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट एंड 4th स्टेप के लिए आपको 5 तकियों को इस तरह से अरेंज करना है। ये बहुत ही सालों पुरानी टेक्निक है और आजकल डॉक्टर भी प्रोनिंग सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप में इस तरह से उल्टा सोना है। सेकेंड स्टेप में दूसरे तकिए हटाकर आपको सिंपली लेफ़्ट साइड में इस तरह से सोना है। थर्ड स्टेप में लेफ़्ट साइड से टर्न होके राइट साइड में इस तरह से सोना है। और फोर्थ स्टेप में फर्स्ट स्टेप आपको वापस रिपीट करना है। ये तीनों आसन आप दिन में 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हो। सब पोजीशन में आप जितना इजीली टॉलरेट कर सकते हो उतने समय तक ही रहना है, बट नॉट मोर देन 30 मिनट। होम आइसोलेशन के टाइम पे अगर आप इतना मेज़र करते रहोगे तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि अगर आपका नॉर्मल एंड वॉकिंग ऑक्सीजन लेवल के बीच का डिफरेंस 5 या 5 से ज़्यादा है, या तो फिर आपके हार्ट बीट्स पल्स आपके 60 to 100 नहीं है, उसके ऊपर या नीचे हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है और जो भी मेडिकल गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। ये मुद्रास एंड आसन आपको तभी करने हैं जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और आपको कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही है। पर मैं चाहती हूँ आपको ऐसी ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।